co-op I did in one of the big companies here, जिसको Sun Life Financial. तो मतलब कि जैसे इंडिया में कैंपस प्लेसमेंट जैसे आप पूछ सकते हैं, because that's how I got my recent job. मैंने सीधे अप्रोच किया था एक मैनेजर को कि जैसे अगर मैंने आज अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, आई कैन स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम, ओके, एंड ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस आज से ही काउंट होगा टुवर्ड्स माय PR जर्नी. सिंगल हाउस होल्ड इनकम से कैसे मतलब आपने घर कैसे अफोर्ड किया? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. माय नेम इज़ दिव्या एंड आज मेरे साथ है मेरे फ्रेंड अमन. सो इनसे सुनते हैं इनकी स्टोरी फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू बिकम अ मस्टैंग एंड अ हाउस ओनर. सो अमन, हाय, नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. सो आपसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या था इंडिया में, आपने क्या स्टडी करी, आपने कोई कुछ वर्क एक्सपीरियंस था आपके पास इंडिया का या नहीं? सो एक्चुअली इंडिया में मैंने बीटेक की हुई है, सो बैचलर इंजीनियरिंग. कौन सी डोमेन में? इन कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस. Yes, so always शुरू से कंप्यूटर साइंस मन था, so kept that stream going on. ओके. और उसके बाद जैसे ही मेरी बीटेक खत्म हुई है, I just applied for Canada and Okay. luckily got the opportunity. ओके. So been here since 2017 and 2017, 18. nice. Yeah. सो आपका कोई गैप था कि जैसे होता है ना कुछ स्टूडेंट्स का 8 मंथ्स का या 1-2 ईयर्स का गैप, आपका कुछ था या साथ ही साथ आपका यहाँ पे हो गया So था? gaps is like not 8-12 months, लेकिन 4-6 महीने का गैप था. वो नॉर्मल होता ही अपना, Yeah. क्योंकि प्रोसेस में उतना Exactly. टाइम लग ही जाता है. जितना कम गैप हो उतना बेटर है. या दैट्स राइट. तो आप आए 2017 में यहाँ पे आए. So दिसंबर में लैंड हुआ था and 2018 जनवरी was my first intake. ओके. और आपका क्या प्रोग्राम था यहाँ पे और कौन सी सिटी में आप आए थे, कौन सा कॉलेज था Okay, आपका? so पहला मेरा प्रोग्राम था कंप्यूटर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, which was a diploma, I think PG diploma. So वो मैंने 18 जनवरी में शुरू किया and it had a co-op with that. ओके. तो instead of 8 months it was a full 1 year. तो आपने 2 सेमेस्टर्स कॉलेज में स्टडी किया एंड 4 मंथ्स का आपका कोऑप था. yes, exactly. और आपको कोऑप कौन सी सिटी में थे आप? मैं एक्चुअली किशनर में था, so it was a Doon campus, Contextual College. ओके. And वहाँ शुरू किया and then co-op I did in one of the big companies here, जिसको Sun Life Financial. So वहाँ पे as a network analyst I did a co-op for 4 months, which was a good experience. तो आपने इस कोऑप में कैसे अप्लाई किया था, मतलब कि कैसे जॉब एप्लीकेशंस कैसे फिल करी थी आपने? So actually, Contextual College, one of the best colleges to be Yes. at, Yeah. and उन्होंने help की because Okay. Sun Life came to Contextual College and took interviews for 3 or 4 people who were Okay. like well performing in the course. तो मतलब कि जैसे इंडिया में कैंपस प्लेसमेंट जैसे होता Kind है, of like तो that, कॉनेस्टोगा में ऐसा होता है? They are providing that opportunity. ओके, दिस इज़ नाइस. तो मतलब कि अगर आप कोऑप कोर्स लेके आते हो, सो अगर कॉनेस्टोगा में आते हो तो कॉलेज इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर जॉब एप्लीकेशंस, But राइट? we need to also look at that कि हर कोर्स आपको नहीं opportunity देगा co-op के लिए. Okay. You have to look for that particular course which had the co-op Yeah. inbuilt to that. ओके, ठीक है. और 1 साल आपका पूरा हो गया, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी आ गया एज अ कोऑप स्टूडेंट. That is actually work experience को count नहीं होता है. It Okay. is count as a professional work experience. But अगर आप कहोगे कि PR के points बनेंगे उससे, then it is not counted towards the work experience. ठीक है. क्योंकि वो आपका academic ही आता है and it counted as a study. तो आपका वो एक्सपीरियंस ऐसे काउंट होगा कि आपके पास कनेडियन कंपनी में काम करने का Exactly. एक्सपीरियंस है, तो जब आप फुल टाइम अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा उस चीज़ में. ओके. उसमें count. तो चलिए, अपना 2018 आपके फर्स्ट ईयर के डिप्लोमा में कंप्लीट हो Yes. गया. देन उसके बाद आप इंडिया से ही 2 साल का लेके आए थे एडमिशन और वीज़ा, या आपने यहाँ आके रिन्यू करवाया था? नहीं, so इंडिया से I just got like 1 year of course. Okay. मैंने वही apply किया था. 1 ईयर का स्टडी परमिट था 1 आपके year का मिला पास? था. ओके. But the best thing about Canada is कि अगर आप 2 साल का कोर्स यहाँ पे करते हो तो आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस Yeah. और I would say Work permit मिलेगा आपको 3 साल का. So either you can do 2 साल का इकट्ठे कोर्स or you can do 1 year courses, 2 of those. तो भी आपको 3 साल का ही देंगे. Okay. So during my जब मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, I already applied for my next course Canada से ही, and it is much easier to apply from Canada as well. Okay. कि कॉलेज में कनेक्शन बन जाते हैं and you can easily approach people. तो आपने कितने मंथ्स पहले स्टार्ट किया था अगले साल के लिए अप्लाई करने के लिए? So अगर 1 साल का कोर्स है then start after your first semester. Okay. और अगर 2 साल का कोर्स है then you can start after a year. बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखा है कि उनका 1 साल का प्रोग्राम लेके आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उनको एक जस्ट अगले ही इनटेक में एडमिशन मिल जाए. तो आइदर कॉलेजेस की सीट्स बुक हो जाती हैं या फिर वो कहते हैं कि आपको जनवरी की जगह हम मई में एडमिशन दे सकते हैं.
तो ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है या इवन उससे पहले भी अगर आप कर सकते हो तो उसी टाइम कर लो। खुल जाए वहाँ का नेक्स्ट ईयर का, whenever you see it's open, या apply। जैसे इनटेक ओपन हो जाता है आप उसी टाइम अपना नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर दो। तो आपके पास जैसे आपने अप्लाई किया, आपके पास ऑफर लेटर कितने टाइम में आ गया था नेक्स्ट ईयर के लिए? सो थोड़ा वियर्ड चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, बिकॉज जिसमें हमने अप्लाई किया था कोर्स के लिए वो एक्चुअली फुल हो गया था। Okay. सो आई एक्चुअली वेंट डायरेक्ट टुवर्ड्स द डीन। सो मैंने उनको डीन को सीधा मैसेज किया था, Okay. नॉट द डीन आई वुड से बट द कोऑर्डिनेटर और द ओनर ऑफ दैट प्रोग्राम, सो हु वाज एट द हाईएस्ट लेवल। सीधा उनको मैंने ईमेल किया था एंड देन वेरी नेक्स्ट डे दे गेव मी द ऑफर लेटर। ओके। तो वो एक वन ऑफ कह सकते हैं, बट यूजुअली इट टेक्स लाइक अराउंड 2 or 3 weeks to get that offer letter। तो अपने किसी एजेंट के थ्रू नहीं करवाया था, आपने खुद से किया था? वो सेकंड वाला मैंने खुद से किया था। ओके, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस, आप किसी एजेंट की हेल्प भी ले सकते हो, अदरवाइज आप खुद कांटेक्ट करिए। आपके पास सारे ईमेल एड्रेसेस कॉलेज की वेबसाइट पे होते हैं, या एक स्टूडेंट एसोसिएशन करके एक ऑफिस होता है आई थिंक। या दे हैव लाइक एडमिशन ऑफिस हर कॉलेज में होगा, एंड आल्सो जब आपका पोर्टल बनता है इट्स वे इजी टू अप्लाई फ्रॉम द पोर्टल डायरेक्टली। ओके, तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, बस अब टाइम पीरियड का ध्यान रखिए कि यू शुड हैव इनफ टाइम टू अप्लाई एंड गेट द ऑफर लेटर। एंड देन आपने स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया होगा। हाँ जी, वो भी मैंने खुद से ही किया था, बट दे वर फ्रेंड्स हु वर हेल्पिंग मी, बट इट्स नॉट इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट एक फॉर्म है, सिंपल भरते जाओ जैसे भरना है, एंड इट शुड बी गुड फॉर यू। ओके, नाइस। तो जैसे उसी के साथ मतलब विदाउट एनी गैप आपने अपनी सेकेंड ईयर की स्टडीज़ कंटिन्यू करी, तो वो सेकेंड ईयर का क्या प्रोग्राम था आपका? तो सेकेंड ईयर में आई गॉट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क सिक्योरिटी। सो मैंने ट्राई किया है कि मेरे दोनों फील्ड्स जो दो कोर्स है इट्स इन माई सेम फील्ड। एंड दिस इज ऑल्सो वन मोर पॉइंट कि बहुत लोग कहते हैं हमें कनाडा आना है, आके हमें बस कुछ करेंगे यहाँ पे। यू शुड नॉट हैव दैट थिंकिंग। अपना एक प्रोफेशनल करियर पाथ बना के आओ, वो पाथ चूज करो, बिकॉज देन इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। अगर पीआर मिल भी जाएगा व्हाट देन। सो वी नीड टू थिंक लाइक हमने लॉन्ग टर्म में क्या करना है एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट। बिकॉज आई थिंक पीआर को सबको ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लग जाता है। आपको 2 years की स्टडी करनी है, फिर वो 3 साल में आप 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट करो। अभी तो मे बी थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है बिकॉज ऑफ द हाई CRS पॉइंट्स, बट ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड ही लगता है। तो पीआर सबको होना होता है यहाँ पे आके। तो आप प्रोग्राम भी उस अकॉर्डिंग चूज़ करके आओ कि आपका करियर भी एक राइट डायरेक्शन में हो, कि आगे चल के आप प्रोग्रेस कर पाओ, आपके अच्छी पोजीशंस पे आप हो या आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो। तो जैसे आपने दोनों प्रोग्राम्स आईटी के चूज़ किए, तो आपको पहले से ही क्लियर था कि आपको आईटी में ही स्टडी करनी है, बिकॉज यू हैड अ बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? या सो आईटी में ही था, बट आईटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड्स आती हैं। सो आई चोज साइबर सिक्योरिटी एट दैट फील्ड। तो मेरे दोनों कोर्सेज थे, दे वर हेवीली फोकस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी, एंड वो कोर्सेज ने हेल्प भी किया बिकॉज कोऑप भी था, प्लस दैट आल्सो काउंट्स एज अ एक्सपीरियंस बिकॉज इट्स अ पीजी डिप्लोमा। तो कंपनीज को बोल सकते हैं कि हमने कोर्स किया है एंड वी नो दिस स्टफ। तो वो एक कटिंग एज मिल जाता है आपको टुवर्ड्स योर जॉब। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी जैसे कि अगर आप किसी जॉब में अप्लाई करते हो तो फ्रेशर्स के लिए भी पोजीशंस होती हैं, बट कंपनीज कई बार कुछ एक्सपीरियंस मांगती हैं। तो अगर आपके पास साइबर में या किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका वो जो स्टडीज़ का 2 years का एक्सपीरियंस था वो भी काउंट होता है कि आपने साइबर में, चाहे आपने स्टडी करी है चाहे आपने काम किया, बट आपके पास साइबर का एक्सपीरियंस है, राइट? यस, करेक्ट। ओके, तो सेकेंड ईयर आपका 8 months का था या फिर वो भी 12 months का था? वो 8 months का था, एंड ऑल्सो हियर 8 months इज काउंटेड एज 1 academic year। तो 2 semesters and 1 academic year। वो भी कॉनेस्ट होगा सेम डून कैंपस में ही? नहीं, वो कैंपस मेरा फिर वाटरलू कैंपस शिफ्ट हुआ था, एंड देन लाइक वाटरलू एंड डून कैंपस आर लाइक 20 kilometers apart, not that far, but now they're expanding as well, so they have much more. One is in Kitchener, one is in Waterloo. ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। Exactly. ओके, तो उसके बाद आपकी स्टडी फिनिश हो गई। अगर आप 2019 में थे, मतलब कि आपकी अगस्त एंड तक स्टडी फिनिश हो गई, सितंबर बिगिनिंग तक। देन आपने वर्क परमिट अप्लाई किया होगा? वर्क परमिट मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया थोड़ा सा, जब जैसे ही मेरे को ट्रांसफर्स मिली थी। ओके, सो स्टार्टेड अप्लाइंग टुवर्ड्स द वर्क परमिट, सो यू हैव टू अप्लाई इट एज क्विक एज पॉसिबल। और अप्लाई करते ही इन सितंबर आई थिंक, उससे पहले मेरा वर्क परमिट था, एंड सितंबर में आई ऑलरेडी हैड अ जॉब लाइंड अप विद वन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी कंपनी। वाओ। बट मेरा जैसे कोर्स साइबर सिक्योरिटी में था, बट इट हैज़ लाइक अ नेटवर्क टच, तो मेरे को पहली जॉब नेटवर्किंग में मिली थी। ओके, और सिंस इट वाज अ साइबर सिक्योरिटी कंपनी, इट वाज ईजियर फॉर मी टू स्लाइड टू सिक्योरिटी फील्ड एज वेल। तो मतलब कि आपने जैसे आपको फर्स्ट जॉब आपकी स्टडी फिनिश करते ही उसी ऑलमोस्ट सेम मंथ में मिल गई। सेम मंथ में, या। तो आपने कब से स्टार्ट कर दिया था जॉब एप्लीकेशंस फिल आउट करना, और कितनी कंपनीज में आपने अप्लाई किया था? दैट्स एक्चुअली रियली गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसका कोई सेट आंसर नहीं होगा।
अगर आपको पता है कि मेरा नेक्स्ट मंथ में ख़त्म होने वाला है या 1-2 महीने पहले यू ऑलरेडी हैव ऑल योर स्टैट्स एंड यू कॉन्फिडेंट कि इसे कुछ होने वाला है, स्टार्ट अप्लाइंग एज सून एज पॉसिबल। तो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, इट डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। सो यू हैव टू अप्लाई लाइक मोर देन 50 or 100 प्लेसेस टू गेट अ गुड जॉब। एग्जैक्टली। सो यही है कि आपको पता है कि आपकी अगस्त में अगर स्टडीज़ फिनिश हो जानी है, कोई सेट टाइम पीरियड नहीं है, बट हाँ जून जुलाई ऑनवर्ड से, एटलीस्ट जून जुलाई ऑनवर्ड से यू शुड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब्स। और अगर आपको जॉब मिल जाती है एंड आपकी स्टडी फिनिश नहीं हुई होती तो दे गेव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एक्सटेंशन कि ठीक है, यू हैव योर ऑफर लेटर एंड जैसे ही आपके पास वर्क परमिट आ जाएगा और यू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट, देन आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो, राइट? आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ओके, तो वर्क परमिट जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले ही अप्लाई कर दिया था, आने में टाइम लगता है बट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास आई थिंक स्टडी फिनिश होने के बाद 120 डेज का कैप होता है जिसके विद इन आपको वर्क परमिट अप्लाई करना होता है। आई थिंक स्टडी परमिट एक्सपायर होने से पहले यू शुड हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर इट। अगर खत्म हो जाए देन अगर आपका इन प्रोसेसिंग स्टेटस में है दैट यू हैव अप्लाइड इट बट इट्स इन प्रोसेसिंग, देन यू हैव आई थिंक 90 or 120 डेज, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, बट उतना टाइम है कि आप वेट कर सकते हो अपना डिसीजन आने के लिए। यस, सो यू डोंट हैव टू लीव द कंट्री। तो स्टडी परमिट एक्सपायर होने से पहले आपको अप्लाई करना है। जैसे इनके केस में बहुत जल्दी वर्क परमिट आ गया था, आजकल इट यूजुअली टेक्स आई थिंक 4 to 5 months, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपने अप्लाई कर दिया, आपका काम खत्म है, यू आर ऑन अ इम्प्लॉयड स्टेटस एंड आपका 5 months बाद अगर वर्क परमिट आता है तो आपके 3 साल जो है उस डेट से काउंट होंगे जिस दिन आपके पास आपका वर्क परमिट अप्रूवल आ जाएगा। बट इसमें एक पॉइंट टू बी नोटेड कि जैसे अगर मैंने आज अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, आई कैन स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम, ओके, एंड ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस आज से ही काउंट होगा टूवर्ड्स माई PR जर्नी, राइट? तो वर्क परमिट चाहे मेरा 5 months के बाद आता है बट मेरा एक्सपीरियंस ये 5 months का काउंट होगा टूवर्ड्स माई PR। तो आपके जॉब और वर्क एक्सपीरियंस से जाने से पहले एक बार थोड़ा स्टेप बैक लेते हैं, आपकी स्टूडेंट जर्नी पे जाते हैं। तो मुझे ये पूछना है आपसे कि कितना डिफ़िकल्ट था आपका कोर्स, कि एज वी कंपेयर इट टू, जो कहते हैं ना कि कोर्सेज आर बिट ईजियर, तो अगर उनसे कंपेयर करें तो कितना डिफिकल्ट था आपका प्रोग्राम? अगर मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है ऑलरेडी उस फील्ड में, इट बिकम्स अ बिट ईजियर। तो कॉलेज के टाइम से ही मैंने सिक्योरिटी का बहुत फोकस रखा था एंड दैट वाज द रीज़न कि मेरे लिए कोर्स ईजी था, बट स्टिल आई हैड टू गिव अ लॉट ऑफ माय इनपुट कि थोड़ा आगे रहें, बिकॉज जॉब्स उन्हीं को मिलती हैं जो कॉलेज में टॉप करेंगे। इफ़ कंपनी कम्स टू योर कॉलेज फॉर कैंपस प्लेसमेंट तो पहले उन्हीं को देखेंगे जिनका हाईएस्ट स्कोर था। एग्जैक्टली। तो और जैसे आपका कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट था, आपको ज़्यादा इनपुट्स देने पड़े, तो आप पार्ट टाइम जॉब अपनी कैसे मैनेज करते थे? पार्ट टाइम तो यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। अच्छी भी है, बुरी बात भी है, बट इफ यू वांट टू सर्वाइव एज अ स्टूडेंट, फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस काम ही काम करना है। यू हैव टू हैव अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन योर पार्ट टाइम जॉब एंड योर स्टडी एंड योर पर्सनल लाइफ टू। यस। सो उस टाइम पे अगर स्टूडेंट है, पर्सनल लाइफ वैसे यहाँ पे प्रीटी मच इतनी होती नहीं है बट स्टिल यू हैव टू बैलेंस दैट। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टडी के मामले में अगर आपका कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड अगर आपने कुछ करना है उसी फील्ड में प्रोफेशन फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो मैं बोलूँगा कि आप स्टडी पे फोकस करें एंड 20 hours इज़ मोर देन इनफ टू वर्क। अब जो लोग कहते हैं कि मेरे को फीस निकालनी है अपनी एक्स्ट्रा काम करके, ऑब्वियसली बहुत यहाँ तक रिकमेंडेशन मिलेंगी, ये काम कर लो, ये फीस निकाल लो, बट दैट विल अल्टीमेटली सफर योर स्टडीज। तो आपकी फीस निकल जाएगी या आप बहुत पैसे कमा लोगे 2 साल में, बट आगे के 20-30 साल आपके थोड़े से स्ट्रगलिंग में जाएंगे बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड अ गुड जॉब। और जैसे अभी एक रिसेंट अपडेट भी है कि अभी कोई लिमिट नहीं है कि आपको 20 hours पर वीक ही काम करना है, तो आप एनी नंबर ऑफ आवर्स और इवन मल्टीपल जॉब्स कर सकते हो। बट एक चीज़ स्टिल ध्यान में आपको रखनी है कि आपकी स्टडी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपका मेन पर्पस ही, आप एज अ स्टूडेंट आए हो तो आपका स्टडी ही मेन पर्पस है। अगर उसमें फेल ही हो गए आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ गई स्टूडेंट परमिट पे, तो कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज उसके बाद आप जब भी जॉब में जाओगे अपने अर्न ही करना है। सो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड उतना काम करो जितना आप इजीली मैनेज कर सकते हो। मेरे पास एग्जांपल्स भी है, मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक सेमेस्टर मे बी मुझसे ड्रॉप हो गया एंड दे वाज नॉट एबल टू कंप्लीट दैट। ऑब्वियसली यू आर वेस्टिंग अगेन 4 months हियर। या तो जैसे वो अप्लाई करते होंगे जॉब्स के लिए, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता होगा कि वाई यू आर नॉट एबल टू फिनिश योर स्टडीज़ विद इन दैट टाइम पीरियड, राइट? ओके। और जैसे जितना भी आपने काम किया, वर यू एबल टू पे योर फीस फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर्स? डिफिकल्ट। अगर आप 2 घंटे में काम करोगे, नॉट दैट इजी,
तो मैं बोलूँगा अगर 4 सेमेस्टर्स मैंने टोटल स्टडी किए यहाँ पे, सो एक सेमेस्टर की मैं निकाल पाया था फीस। ओके। एंड सिंस आई वाज डूइंग पार्ट टाइम जॉब, तो हमारे पास GST भी आती है, दैट गॉट सेव्ड फ्रॉम माय एंड एज वेल। तो वो 2 सेमेस्टर के तक निकल गई थी फीस, इंक्लूडिंग दैट। लेकिन अगर कहोगे अकेले मैं ही पूरी निकालूँ एक साल की फीस, इट्स डिफिकल्ट अगर आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, बट अगेन फीसेबल। तो मतलब कि आपने जो पार्ट टाइम किया, आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस उससे पूरे किए हैं, अपने GIC अपनी सेव करके वही अपनी फीस पे कर दी एक्स्ट्रा जो आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स थी। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, तो अभी आपका एज अ स्टूडेंट आपकी जर्नी फिनिश हो गई, यू आर ऑन अ वर्क परमिट नाउ। तो आपको जैसे जॉब मिल गई विद इन 1 मंथ और विद इन फ्यू वीक्स, ये मतलब कि सबके साथ ऐसा नहीं होता, कई बार इट टेक्स 4 to 6 months to get a job in the same field, especially in IT। थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ, जॉब सबको मिल जाती है if you have the required skills। तो आपको इतनी जल्दी जॉब, जैसे आपने बताया कि आपने पहले से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, और क्या आप रिकमेंड करते हो कि कहाँ पे जॉब एप्लीकेशंस फिल करनी चाहिए, कौन से सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने चाहिए जॉब एप्लीकेशंस? So बेस्ट थिंग मैं बोलूँगा LinkedIn, just create your account on LinkedIn as soon as you land in Canada, और अपना प्रोफेशनल एक कनेक्शन बिल्डअप करना शुरू करिए, ताकि आपके ऐसे कनेक्शंस आएंगे who knows कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एंड जो आपकी फिनिशिंग वाली ग्रेजुएशन, यू कैन सिंपली अप्रोच टू देम, उनसे आप पूछ सकते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ आई गॉट माई रिसेंट जॉब। मैंने सीधे अप्रोच किया था एक मैनेजर को, एंड ही लाइक मी, ही जस्ट गिव मी इंटरव्यू राइट अवे। सो LinkedIn इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अदरवाइज वी डू हैव हायरिंग फर्म्स यहाँ पे जो आपको हेल्प करती हैं, एंड दैट वाज हाउ आई फाउंड माई फर्स्ट जॉब। तो उन्होंने मेरे को हेल्प किया था, एंड देन आई वाज एबल टू स्लाइड इनटू द सेम कंपनी इन डिफरेंट रोल। तो वो आगे आप फिर ग्रोथ करते हैं। तो मतलब कि आप जॉब एप्लीकेशंस फिल कर सकते हो, आप किसी एजेंसी की हेल्प ले सकते हो, और डायरेक्टली आप HR या मैनेजर को भी थ्रू LinkedIn अप्रोच कर सकते हो। ओके, तो बस आपको मतलब कि अपनी स्किल्स पे ध्यान देना होता है कि उस कंपनी को क्या चाहिए, एंड आपके पास वही सारी चीज़ें आपके रेज्यूमे में होनी चाहिए, एंड दैट्स हाउ दे आर गोना सेलेक्ट यू फॉर द इंटरव्यूज। ओके, सो दिस वाज रियली अ गुड पॉइंट कि आप मैनेजर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। ओके, तो आपने वो कंपनी ज्वाइन करी थ्रू एन एजेंसी, है ना? फर्स्ट कंपनी, यस। ओके, आपकी साइबर में जॉब थी, अच्छी पोजीशन थी, अच्छी सैलरी थी, एग्जैक्टली। एंड देन उसके बाद अपने PR कैसे, अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कैसे आपने प्रोसीड किया? ओके, सो अलॉन्ग विद हैविंग ए प्रोफेशनल गोल, हमें यहाँ पे स्टे भी करना है, तो PR का भी ध्यान रखना पड़ेगा साथ में। एंड यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स होते हैं नॉक के, लाइक नॉक लेवल A, B, C, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जिस फील्ड में जॉब कर रहे हैं या आपकी जो भी जॉब चल रही है, वी आर मैचिंग द सेम नॉक लेवल। तो जैसे मुझे फर्स्ट जॉब मिली थी एज ए नेटवर्क एनालिस्ट, तो मैंने कोशिश की कि मेरे को अगर मैं स्विच करूँ इन लाइक 1 year, तो मैं सेम नॉक लेवल स्विच करूँ। सो आई स्विच टू सिक्योरिटी एनालिस्ट, एंड दैट वाज लकीली द सेम लेवल। तो 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए था एट दैट टाइम, सो आई ट्राई टू स्टे इन द सेम फील्ड फॉर 1 year। आई थिंक 4 months मैंने नेटवर्किंग में काम किया है, एंड देन 8 months अराउंड मैंने उसमें काम किया था एज अ सिक्योरिटी। एंड देन जैसे ही मेरे एक साथ पूरा हुआ, आई डिडंट वेट इट एट ऑल, मैंने इसका फाइल डाल दी अपनी, जो भी स्कोर बना मेरा एक्सप्रेस एंट्री में आपने एक्सप्रेस एंट्री में डाल दी। यस, फाइल डाल दो, बिकॉज यू नेवर नो स्कोर का ड्रॉप होगा। एग्जैक्टली, एंड देयर हैव बीन अ रीसेंट ड्रॉ, रीसेंट नहीं, 1-2 साल पहले, लास्ट ईयर फरवरी में ड्रॉ आया था, व्हेन द स्कोर कट ऑफ वाज जस्ट 75 पॉइंट्स। तो अगर आप एलिजिबल हो, उसी टाइम आपको अपनी फाइल लगा देनी चाहिए इन द पूल। यू नेवर नो कि कब स्कोर कितना ड्रॉप डाउन हो जाए, राइट? एंड उस टाइम पे इतना ज़्यादा रश नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं हाइकिंग थे, तो आई वाज लकीली एबल टू गेट माय इनविटेशन विद इन a few months, I would say. So it was in 2020 you filed for your, I mean submitted your file for PR? Yes, around 2020, yeah. Okay, yeah, तो उस टाइम पॉइंट्स इतने हाई नहीं होते थे। Exactly. ओके, एंड इसमें जैसे कि हम नॉक की बात कर रहे थे, तो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द नॉक सिस्टम। अभी फ्रॉम November 16 ऑनवर्ड्स वो नॉक को दे आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ टियर सिस्टम, सो प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो, और आपको पता चल जाएगा कि कौन से टियर्स एलिजिबल हैं फॉर एक्सप्रेस एंट्री, और आर यू अंडर द सेम नॉक कैटेगरी और टियर कैटेगरी और नॉट। तो जैसे आपने बोला कि यू ट्राई टू स्टे इन द सेम डोमेन, राइट? कि क्योंकि नॉक A, B, C ही एलिजिबल होते थे, सो बिकॉज यू आर अ नेटवर्क एनालिस्ट, तो आपका नॉक A था या B था? So initially I thought it was knock B, but actually वो दोनों knock A में आते knock A थे, because technical jobs ही IT की jobs थे, they mostly come under knock A। तो इसमें ये है कि अगर you have experience in Canada, you come under Canadian experience class, तो आप knock A, B, C किसी में भी switch कर
नॉक 0AB में स्विच कर सकते हो, नॉट इन नॉक C। और यू कैन चेंज योर डोमेन इफ़ यू आर इन कनाडा। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू हैव 1 year ऑफ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, सेम नॉक। तो ठीक है, आपने अपना 1 year अपनी फील्ड में कंप्लीट कर लिया, एंड देन यू अप्लाइड फॉर एक्सप्रेस एंट्री, आपको इन्विटेशन आ गया। Yes, and then fully applied for my PR and got the PR card within the next few months. So in like I would say 3.5 or 4 years, I was a PR here. Oh wow, that's nice. मतलब ये जो भी उन्होंने टाइम लिया, इट वॉज नॉट लॉन्ग इनफ, आपको क्विकली डिसीजन दे दिया। Exactly. एंड देन आप PR हो गए, स्टडी फिनिश हो गई, साइबर में जॉब लगी, और अब क्या चाहते थे इसके बाद? अब थोड़े से अपने टॉयज लें, वाइट टॉयज, और साथ में अपनी लाइफ आगे बढ़ाएं, लाइक गेटिंग अ हाउस एंड ऑल दैट। फिर थोड़ी जॉब भी अपनी अब स्विच करनी थी, बट आई स्टार्टेड विद फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग अ हाउस। तो पहले गाड़ी यहाँ पे एक नेसेसिटी होती है। आई ऑलरेडी हैड लाइक 1 car बिफोर, सो इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, सो आई फोकस ऑन द हाउस फर्स्ट। एंड फर्स्ट यहाँ पे घर के लेने के थोड़े से बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं, एंड इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट अ हाउस। स्पेशली अब उन्होंने क्या किया, इफ़ यू वांट टू गेट अ मॉर्गेज फॉर अ हाउस, you need to be eligible for a stress test. Stress test means that no matter how much you're eligible for, they will test you on like 1.5% of that. Like वो आपको उससे ऊपर का कोट देखेंगे, and if you're able to pay that amount, then you will be eligible for lesser amount. So एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2000 की मॉर्गेज है, they will see अगर आप 3000 पे कर सकते हो, 3 कर सकते हैं। हाँ, तो ये ऐसे करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट 4% चल रहा है, सो दे विल डू अ स्ट्रेस टेस्ट जिसमें वो 1.75 या 2% ऐड करके आपको क्वालिफाई करेंगे कि आप 6% मॉर्गेज पे कर सकते हो कि नहीं। सो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया अभी, तो आई थिंक इंटरेस्ट रेट 5% से भी ज़्यादा है, तो स्ट्रेस रेट ऐड करके इट्स मोर देन 7%। तो अगर आप अच्छा अर्न भी कर रहे हो, इट्स little difficult to afford a house which is for I guess $900,000. तो थोड़ा मुश्किल हो गया है। alone you cannot buy, so वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपने अभी, आप मैरिड भी नहीं हो, तो आपने सिंगल हाउस होल्ड इनकम से कैसे, मतलब आपने घर कैसे अफोर्ड किया? So luckily the agent who was helping me, उसी का एक फ्रेंड था, they actually partnered with me to get the house. So actually वो हाउस अभी स्प्लिट है हम लोगों के बीच में, but still I have a property here which is called mine. So that's a good one. And also I did not use that property रहने के लिए, I use it for rental purposes. हम उसको as an investment कैरी कर सकें, और उसी से जो रेवेन्यू आएगा then you can buy our house. Okay, तो जैसे आपने रेंटल पे अभी you have tenants in that house. तो मॉर्गेज में भी उसका थोड़ा आपको हेल्प हो ही जाता होगा। हाँ जी। तो दिस इज़ गुड। अगर कि जैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो 1 million का या $900,000 का हाउस, सो यू कैन बाय अ चीपर प्रॉपर्टी एंड उसको आप रेंट पे दे सकते हो, एंड उसी से आपकी मॉर्गेज में आपको थोड़ी बहुत हेल्प, इनफैक्ट काफ़ी हेल्प होती रहेगी। ओके, एंड देन हाउ अबाउट आपके पास एक कार थी, उसके बाद आपका मस्टैंग का प्लान कैसे बना? So शुरू से ही फ्रॉम इंडिया वाली कार्स का शौक था, एंड आई वाज अ बिग फैन ऑफ फोर्ड की लेगेसी का। आई वांटेड अ शेल्बी मस्टैंग, बट जब प्राइस देखा तो so I started with the basic one, which is like EcoBoost Mustangs, and also I wanted to drive it a lot, so I didn't go for a higher cylinder. I just went for a V4, but still I love that car, and I currently have a blue Mustang which I'm driving it. बर्फ में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, I agree, but it's worth the fun. Okay, nice. So yeah, it's just started snowing. It's the second day of snow in Waterloo. So भी थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी आपको हो, but ठीक है, Mustang is Mustang. तो अभी अगर मैं आपको आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछूं, वुड यू रेकमेंड IT प्रोग्राम्स टू पीपल जो भी इंडिया से या किसी भी कंट्री से कनाडा आना चाहते हैं, उनको IT में प्रोग्राम्स लेने चाहिए या कुछ ईजियर प्रोग्राम्स, ताकि उनका पार्ट टाइम एंड सब कुछ बैलेंस आउट हो जाए, उस फील्ड में जाना चाहिए? व्हाट वुड यू से? सो अगर यू शुड बी पर्टिकुलर अबाउट योर गोल, कि अगर आपने यहाँ पे कनाडा में सिर्फ आना है एंड जस्ट वांट अ PR, टेक एन इजी कोर्स लाइक अ बिजनेस एनालिस्ट कोर्स और इन अ बिजनेस फील्ड कोर्स, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा पार्ट टाइम जॉब जल्दी लेने में और पार्ट टाइम जॉब पे फोकस करने में। बट इफ़ यू आर करियर ओरिएंटेड, अगर आपका गोल साफ है कि आपने इस फील्ड में आना है, IT इज बूमिंग राइट नाउ। सिक्योरिटी फील्ड, डेटा एनालिस्ट फील्ड, AI, मशीन लर्निंग, दे आर ऑल बूमिंग। अगर आपने आना है यहाँ पे, थिंक ऑफ दिस इन माइंड कि मैंने आके यहाँ पढ़ना है एंड आई वांट अ गुड जॉब, ये वो आपकी लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। सो माय रिकमेंडेशन इज
टेक अ गुड कोर्स, टेक अ गुड जॉब, PR आता रहेगा साइड बाय साइड। एग्जैक्टली PR सपने हो जाना है। जस्ट 2-3 साल की मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है IT में, बट दैट्स टोटली वर्थ इट। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग IT या आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट अमन डायरेक्टली ऑन LinkedIn इफ़ यू डोंट माइंड, Oh yeah, definitely. एंड और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram टू। मैं आपको आंसर्स देती रहूँगी जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। So yeah, this was it. So I hope this video was informational to you. Please like this video and subscribe to my channel for more useful content. And अगर आप किसी और डोमेन से आते हो, do let me know. अगर आपका मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है, HR में है, किसी भी फील्ड से है, I'll set up an interview with the person who already has experience in that field. And I really hope कि आपको वो भी informational लगे. And so please do subscribe to my channel. Thank you. See you. Thank you.